हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। वो लोग अब पासबुक प्रिंट भी अपने ही सेंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग प्रिंटर नहीं खरीदे हैं और जो प्रिंटर खरीद लिए हैं वो अभी तक अपना प्रिंटर सेटअप नहीं कर पाए हैं। तो इसी पे आज हम लोग वीडियो बनाएंगे कि आप लोग अपना जो प्रिंटर है PLQ20, आप का प्रिंटर का नाम है PLQ20, यही प्रिंटर आपके सेंटर पे चलेगा। और इसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे अपने सिस्टम में, किस तरह से कौन सा ड्राइवर लगेगा और इस प्रिंटर में कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये तीनों बैंक में चलता है, PNB, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों सेंटर पे ही ये लोग यही PLQ20 चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने कंप्यूटर में कोई ड्राइवर डालना नहीं होता है। आप जब जाएंगे अपने सी ड्राइव में तो आप खुद देखेंगे कि इसका ड्राइवर ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, आपके जो सॉफ्टवेयर होता है आपका उसी में पड़ा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो सेटअप है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा सेटअप है ऑलरेडी। इंटेग्रा जो हम PNB लोग चलाते हैं उनका सेटअप ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है उनके सॉफ्टवेयर में। तो उनको कोई ड्राइवर अलग से इंस्टॉल नहीं करना है अपने कंप्यूटर में। जो भी करना है अपने प्रिंटर में सेटिंग करनी है, ना कि कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कोई ड्राइवर नहीं डालना है, बगैर ड्राइवर का ही चलेगा ये प्रिंटर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रिंटर कैसे सेट करना है। आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है। देखिए, ये हमारा रहा प्रिंटर और इसका सेटिंग ये है। ये आपका सेटिंग है, ये PLQ20 का सेटिंग है। इसी सेटिंग पे हम लोग चलेंगे कि किस तरह से जो है इसको सेट किया जाए, ताकि इस सेटिंग पे आ जाए और आप लोग आराम से अपना प्रिंटर चला सके, ताकि आपको कस्टमर भी बढ़ सके। प्रिंटर लगाने से ये होता है आपका डिपॉजिट भी बढ़ता है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो ये रहा आपका प्रिंटिंग सेटिंग। इसका मैं जो फ़ोटो कापी होता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपना प्रिंटर PLQ20 को सेटिंग करेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा PLQ20 है इसको हम अपने CSP पे चलाने के लिए कैसे रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये PLQ20 सेटिंग करने के लिए जो है F1 और F2 बटन दबा के रखना है, और ये जो ऑन वाला बटन है इसको चालू कर देना है। तो ये हमारा प्रिंटर हो गया चालू। अब इसको थोड़ी देर जो है दबा के रखना है। ये एंगेज आ गई। अब हम इसमें जो है ये A4 साइज पेपर डालेंगे। ये हमारा पेपर निकल गया। यहाँ देखिए हमारा जो इंग्लिश पे है, अगर आपका फ्रांस या डेट सेट या इटालियन पे है तो आप F1 बटन दबा के चेंज कर सकते हो। F1 जितनी बार दबाओगे ये जो अंडरलाइन है ये आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और फिर इंग्लिश पे आ जाएगा। अगर इंग्लिश पे है तो इंग्लिश पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, F2 दबाना है। F2 दबाने के बाद में ये कह रहा है यस करंट प्रिंट के लिए 2 और F1। अगर आपको सेटिंग करना है तो F1 दबाना है। तो आपको क्या कर देना है, F1 दबा देना है। ये हमारा आ गया ऑप्शन कॉमन सेटिंग। अब आपको यहाँ से F1 दबाना है। ये हमारा हाई स्पीड ड्राफ्ट ऑन है, इसको मुझे ऑन ही रख देना है। इफ मोड पैरेलल है तो हमको यहाँ करना है USB, क्योंकि हम लोग को USB चलाना है। तो जब हमको सेटिंग चेंज करना होगा तो F2 दबा देना है, ठीक है। अगर नहीं चेंज करना तो 1 दबाना। तो हमें अभी क्या करना है, USB पे लाने के लिए F2 दबाना पड़ेगा। जब आपका USB आ जाएगा, अभी सीरियल आ गया, फिर F2 दबाएंगे, हमारा USB आ गया। USB आने के बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर F1 दबाएंगे। ये हमारा 10 आ गया।
10 सही है। ये आ गया ऑन सही है। मैं इसका पेज जो है आपको दे दूंगा जो सही है। पैकेट मोड ऑटो ही चाहिए। अगर आपका कुछ भी चेंज करने का है तो F2 दबा के चेंज कर सकते हो। अगर आपका जो हमारे पेज में नहीं रहेगा, अगर वो आप में नहीं दिख रहा है तो F2 दबा के चेंज कर सकते हैं। और अगर सही है, सेम है, तो आप F1 दबा के बढ़ जाना है। डेप्थ लेंथ 8 ही चाहिए यहाँ पे हमें। प्योरिटी नॉन, ये सही है। पासबुक हमें प्रिंट करना है, इसका ऑन है। बाइंडिंग हार्टलाइज टेर, ये भी सही है। थीन पेपर, ये सही है, ऑफ ही रहने दीजिए। बेजर, ये ऑन है, ऑन ही रहने दीजिए। पेपर विथ मेजरमेंट आफ्टर लोडिंग, इसे आफ्टर लोडिंग ही रहने दीजिए। अगर आपका कुछ और है तो F2 दबा के आप चेंज कर लीजिए। राइट पेपर, ये भी सही है। लो नॉइजिंग मोड ऑन ही रहने दीजिए। ब्रोकन पिन ऑफ ही रहने दीजिए। ब्रोकन पिन नंबर 1 ही रहने दीजिए। रोल पेपर ऑफ। रियर पेपर गाइड ऑफ, सही है। जब हमें कुछ चेंज करना होता है तब हम F2 दबाते हैं। अगर चेंज नहीं करना तो F1 ही दबाना है। अभी हमारा कॉमन सेटिंग, ये जो है टोटल कॉमन सेटिंग है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो है आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर सेटिंग करोगे। तो जब कॉमन सेटिंग आ गया, कॉमन सेटिंग के बाद में F2 दबाओगे आप, तो आ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर सेटिंग। सॉफ्टवेयर सेटिंग आ गया। यहाँ देखिए कॉमन सेटिंग के बाद में सॉफ्टवेयर सेटिंग। अब आपको दबाना है F1। ये ESP2 है, जबकि मुझे यहाँ पे PR2 चाहिए। तो PR2 के लिए आपको क्या करना है, F2 दबा देना है। जब तक PR2 नहीं आता है तब तक आप दबाते रहिए F2। देखिए ये हमारा PR2 आ गया। अब हमको इसको F2 नहीं दबाना है, हमारा PR2 सेटिंग हो गया। अब F1 दबा देना है। यहाँ भी PR2 चाहिए, PR2 हमारा आ गया। अब F1 दबा देना है। ड्राफ्ट, यहाँ ड्राफ्ट ही चाहिए। यहाँ 15 है। अगर आपका 13 या 14 या 16 है तो आप F2 दबा के 15 ला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 15 रहेगा तभी आपका पासबुक चलेगा। तो हमारा 15, हमें सेटिंग नहीं करनी है कुछ। ओलिविटी सही है। ST5INT सही है। ये भी सही है। ये भी सही है। 96 ये भी सही है। ऑफ, ये भी सही है। ऑफ, ये भी सही है। नोवेट सही है। चौरानवे, ये भी सही है। लेफ्ट, ये भी सही है। दोस्तों हमारा प्रिंटर जो है सेट हो गया है। जब आपका प्रिंटर सेट हो जाए सेम इस कंडीशन में, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये सेटिंग रहेगा तभी आपका पासबुक चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने इस प्रिंटर को इस सेटिंग में ला दिया, तो अब ये हमारा प्रिंटर आराम से चलेगा। इसका मैं पेज अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपना प्रिंटर सेट कर लेंगे तो एकदम आराम से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और आपका मदद भी करूंगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे और वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से अपना CSP सेंटर चला सकें। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें।